नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। मैं हूं पीयूष। मौलाना तौकीर रजा अब हो चुका है फरार। उसकी करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। यूपी में दंगे भड़काने वाला मौलाना तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ के डर से अब फरार हो चुका है। इसके क्या मायने हैं, आइए जानते हैं मनीष सर से। तो सर ये बताइए, बरेली के नेता मौलाना तौकीर रजा अब योगी आदित्यनाथ के डर से फरार हो चुके हैं और इनके कई बार नाम कई दंगे भड़काने में भी आए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तौकीर रजा अपने आप को उत्तर प्रदेश का नेता समझने लगा था। मौलाना तौकीर रजा ने भी हाल के दिनों में जब ज्ञान वापी मस्जिद पर के मामले में जब ज्ञान वापी पर हाईकोर्ट का फैसला आया तो उस अदालत के फैसले का मजाक उड़ाया। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर टिप्पणी की, अपमानजनक टिप्पणी की, और उसने उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए ये कहा कि ज्ञान वापी पर जो अदालत का फैसला है उसके लिए जेल भरो शुरू किया जाएगा। राम मंदिर बनने पर भी उसके जहरीले बयानबाजी आते रहे थे। तौकीर रजा उत्तर प्रदेश में जो एक मुस्लिम नेता की जो मुझे लगता है कि जो एक स्पेस खाली है आजम खान के जेल जाने के बाद, मुख्तार अंसारी और अतीक महमदों के मुख्तार अंसारी के जेल जाने, सजाए याफ्ता होने और अतीक अहमद के 72 गुड़ों के पास पहुंच जाने के बाद उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा माफिया मौलाना नहीं है जो अपराधी मानसिकता वाले लोगों का नेता बन सके। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हमेशा से दंगाइयों का एक तरह से एक सेफ जोन रहा है। आज़ादी के समय में भी उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे मौलानाओं ने पाकिस्तान की डिमांड करवाई, वोटिंग करवाया मुस्लिम लीग के पक्ष में, और आज़ादी के बाद भी उत्तर प्रदेश ऐसे जहरीले मौलानाओं के गिरफ्त में रहा है। अब तौकीर रजा को लगा कि मोदी के काल में जो पुराने जितने माफिया हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे आजम खान हो, ये दोनों सजा याफ्ता अपराधी हो चुके हुए हैं। कई मामले अभी इनके और हैं जिस पे सजा होना है। लंबे समय से इन लोगों पे कुछ होता नहीं था। अतीक अहमद 72 गुड़ों के पास चला जा चुका है। कई ऐसे माफिया जो जेल में हैं। यूपी पुलिस एनकाउंटर लगातार करी, लेकिन इसे लग रहा था कि इसके ऊपर कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है और ये मौलाना का चादर ओढ़े हुए, और जो बाकी माफिया थे उनमें मौलाना का चादर नहीं ओढ़े हुए था कोई, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर आजम खान हो। इन लोगों ने इस मौलाना का चादर नहीं था, सिर्फ बाहुबली और माफिया थे। मौलाना तौकीर रजा को लगा कि यदि वो मौलाना का आवरण ओढ़े हुए तो उसके ऊपर योगी कार्रवाई करेंगे तो बैक फायर कर जाएगा। इसीलिए वो जहरीले बयान देता था। उसके आपराधिक रिकॉर्ड पर नजर थी। हाल के दिनों में मौलाना तौकीर रजा ने हल्द्वानी में जाकर के प्रोवोक किया मुस्लिम महिलाओं को। जब बुलडोजर चल रहा था अवैध निर्माण पे, वहां उसने दंगे फसाद करवाए। धामी सरकार इसको गिरफ्तार करना चाहती थी, वहां से भाग गया। फिर उत्तर प्रदेश में से लगा कि जो सेफ जोन इसका है, जहां का ये रहने वाला है, बरेली में, बरेली का मौलाना है, वहां पर चूंकि मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, बरेली का इतिहास भी आज़ादी से पहले भी इस तरह का कुख्यात रहा है इन दंगाइयों के कारण। मौलाना को यह लग रहा था कि वो यही सही समय है कि वो मुस्लिमों का नेता बन सकता है, क्योंकि जितने भी बाहुबली माफिया हैं वो जेल चले जा चुके हुए हैं। इसीलिए उसने जहर उगलना शुरू किया। उसने ये कहा कि हम जेल भरो शुरू करेंगे, मतलब खुद जेल जाएंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमान जेल आ जाए कि जेल में इतनी जगह ही नहीं हो और अफरा तफरी मच जाए। योगी आदित्यनाथ की नज़र इस मौलाना पे थी। इस पूरी तरह से पुलिस बदायूं से लेकर के इस पूरे इलाके पर नज़र रखी हुई थी। इसके बावजूद इसने उत्पात करने की कोशिश की। इसे डिटेन किया गया, फिर छोड़ दिया गया। उसी बीच में 2010 का एक मामला दिखा। अभी देखिए, इसीलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ के मायने होना। 2010 में बरेली में एक दंगा का मामला है, उसमें पुलिस ने इसको मास्टरमाइंड बताया हुआ है। अब 2010 से लेकर के आज की तारीख तक यूं कहें तो 2010 में मायावती की सरकार थी, 12 में अखिलेश यादव की सरकार आई। 5 साल जो अखिलेश यादव की सरकार रही, अब 2010 से 2012 तक तो मायावती की सरकार थी। उस समय प्राइमरी के स्टेज में रहा होगा, मायावती के लिए भी वोट बैंक था, लेकिन अखिलेश यादव के लिए असली वोट बैंक था। 2012 से 2017 तक इसके पूरा केस ऐसे ही पड़ा रहा। यूं कह सकते हैं कि बाद में इस केस पे भी कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन योगी को लगा ऐसे माफियाओं की कुंडली खंगालने में योगी माहिर है। तो योगी आदित्यनाथ ने इसकी कुंडली खंगलवाई योगी पुलिस ने, और उसके बाद दोबारा से कोर्ट जाया गया तो पता चला कि पुराने मामले में, बदायूं में एक दंगे के मामले में मास्टरमाइंड है। तो कोर्ट ने इसे वारंट जारी किया।
इसे वारंट जारी किया तो इसे पता चल गया अब तो ये गिरफ्त में जाएगा, अब तो जेल जाएगा, तो ये फरार हो गया। कोर्ट ने इसके लिए एनबीडब्ल्यू जारी किया, नॉन अवेलेबल वारंट होता है जिसमें आपको कोर्ट के सरेंडर में आना होता है, वकील पुलिस के नहीं। तो इसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ। यूपी पुलिस दिल्ली और आसपास 5 राज्यों में इसको ढूंढ रही है, ये फरार है। इसके करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है, इसकी दीवार पे चिस्पा कर दिया गया है कि इसकी संपत्ति कुर्क है। जो आदमी जेल भरने का की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो फरार है, उसकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई तब भी फरार है। तो दरअसल ऐसे माफियाओं को की नकेल कसना योगी जानते हैं। अब ऐसे लोगों की फरारी हो रही है। मौलाना जो नेता बनना चाह रहा था उसकी नेतागिरी जो है वो डंडा डाल दिया है योगी आदित्यनाथ ने। अब ऐसे मौलाना की निश्चित रूप से कि ये कितने दिन भागेगा, बहुत लोग भगोड़े हुए। यूपी पुलिस इसको तलाश रही है, इसको घसीट करके लाएगी, फिर जेल में बंद होगा और उसके बाद ऐसे मौलानाओं का जो है उत्पात पर कंट्रोल होगा। योगी तो पहले ही कह चुके हुए हैं कि गुंडे या तो यूपी छोड़ दें या फिर 72 हुड़ों के पास ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। यूपी में ऐसे फरारियों के क्या वजह है सर? वही मैं बताया कि देखिए यूपी में इस तरह की ये फरारी इसलिए कि योगी का खौफ है, और योगी दूसरे नेता की तरह नहीं है कि चलो भाई कोर्ट में केस चल रहा है। अभी देखा आपने बदायूं में जो हुआ, 3 घंटे के अंदर इंपैक्ट पड़ा कि एनकाउंटर हो गया। यूपी के हर माफिया को दरअसल डर, पीयूष, हर किसी को डर अपने जान का होता है और अपनी संपत्ति का होता है। यूपी में योगी क्या करते हैं, संपत्ति कुर्क करवाते हैं, आंत से माफियाओं के पैसे निकलवाते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाते हैं। इसका असर 5-7 साल में जबरदस्त दिख रहा है। उसके बाद होता क्या है कि एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर के डर से असल ये भागते हैं। आदमी को सबसे बड़ा डर पैसे से भी ज्यादा जान का डर होता है। तो यूपी में जिस तरह से जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो एक नैरेटिव बनने लगा कि गाड़ी पलट जाती है, लेकिन दोबारा गाड़ी नहीं पलटी, अलग अलग तरीके का एनकाउंटर होता है। अभी बदायूं में देखिए कि जिन 2 जल्लादों ने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी, उसको 3 घंटे में एक को एनकाउंटर कर दिया। एक गिरफ्त में आया, वो सच बताएगा, हो सकता है उसका भी एनकाउंटर हो जाए। योगी की पुलिस ठोकती है माफियाओं के पांव में। कई कई शहर जो है आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में कई कई शहर जो है लंगड़े वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इन सब माफियाओं को उसने पैर में गोली मार मार के यूपी पुलिस ने एक मैसेज दिया है कि ये जो है ये इस इलाके का अपराधी है। तो ये छोटे अपराधियों के लिए पांव में गोली है, मारा हुआ है, तो पूरे इलाके में पहचान है कि भैया ये टारगेटेड हो गया है और इससे अब डरने की जरूरत नहीं, पुलिस ने इसको ठोका है। ऐसे ऐसे मौलाना जो अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान के जगह अपना जगह भरना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ऐसे फरारी के मायने हैं कि यदि दोबारा कोई मौलाना तौकीर रजा बनने की कोशिश की तो उसकी संपत्ति कुर्क होगी और एनकाउंटर के डर से भागना पड़ेगा। तो तौकीर रजा जो जेल भरने की बात कर रहा था वो खुद फरारी कर रहा है कि कहीं इसका एनकाउंटर ना हो जाए। और हो सकता है कि ऐसा, चूंकि मौलाना वह पुलिस पर हमला करवा दे तो हो सकता है एनकाउंटर में मारा जाए। इसीलिए आप देखिएगा कुछ दिन बाद ये खुद ही किसी कोर्ट में जाकर के सरेंडर करने के चक्कर, उचित माहौल नहीं मिल रहा होगा। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि इसके क्या मायने, इसके मायने यही है कि हर मौलाना तौकीर रजाओं को अब आगे दंगा फैलाने के लिए, बदायूं बनाने के लिए, हल्द्वानी बनाने से पहले 100 बार सोचना होगा। उन्हें सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।